जय जिनेंद्र बच्चों, आज आप सीखोगे 25 बोल का 14वां बोल 9 तत्व के 115 भेद। यह है वीडियो नंबर 3। आज हम इसमें समझने वाले हैं आश्रव के 20 भेद और संवर के 20 भेद। आपने वो मुक्तक पढ़ा था ना, उसी में ये टर्म आया है आश्रव और संवर। आश्रव और संवर के आपको प्रकार बताने हैं, दोनों के 20-20 भेद हैं और ये भेद आप आराम से बता सकते हो क्योंकि ये वर्ड्स आपके लिए एक्वेंटेड हो चुके हैं। देखो नाम बता देती हूँ पहले। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय, योग। ठीक है। फिर उसके बाद आपने पाप में पढ़ा ना, प्राणातिपात, नृष्यावाद, अध्यतादान, मैथुन, परिग्रह। ये हो गया, यहाँ 10 तक पहुँच गए हम लोग। फिर उसके बाद इंद्रियाँ 5 है तो श्रोतेंद्रिय प्रवृत्ति आश्रव, चक्षुइंद्रिय प्रवृत्ति आश्रव, सब में ये लगाना है। घ्राणेन्द्रिय प्रवृत्ति, रसनेन्द्रिय प्रवृत्ति, स्पर्शनेन्द्रिय प्रवृत्ति, ये हो गया। फिर उसके बाद है मन वचन काया, आपने पढ़ा था ना, मनोप्रवृत्ति, वचन प्रवृत्ति और काया प्रवृत्ति। देखो ये किस में पढ़ा था, मनोबल प्राण, प्राण 10 में पढ़ा था ना, मनोबल, वचन बल, काय बल, प्राण। तो ये तीनों सेम ही हो गए। फिर उसके बाद 2 नए नाम है इसमें, भंडोपकरण रखने में यत्न करना आश्रव, सूचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना आश्रव। इसका मीनिंग बताऊंगी। देखो ये 20 नाम आपको बताने होंगे। उसके बाद संवर के भी 20 नाम बताने हैं और वो और भी इजी होने वाला है, जस्ट इसका अपोजिट है। देखो आश्रव का मतलब क्या होता है। आश्रव को आप ऐसे समझो, आना, कोई भी चीज़ का आपके पास आना आश्रव। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कर्म का आपके पास आना आश्रव है। आ से आप याद रखना, आना क्या चीज़ का आना, कर्म का आना। कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपके अच्छे या बुरे कर्म आएंगे। आपने अच्छा एफर्ट किया, अच्छा रिजल्ट मिला, अच्छे कर्म आए, और आपने बुरा कर्म किया, बुरा रिजल्ट मिला। ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला ही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अच्छी होगी तो अच्छा, बुरी होगी तो बुरा। तो आश्रव में क्या है, दोनों चीज़ें। आपने अच्छा काम किया तो भी आपको रिजल्ट मिला, वो भी आश्रव में आएगा। बुरा काम किया, वो रिजल्ट मिला, वो भी आश्रव में आएगा। ठीक है। अभी देखो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का मतलब बताओ। हम बताए थे ना, हमारे बिलीफ सिस्टम से ये रिलेट करता है, उसके अगेंस्ट की बात है। आपने 2-3 बार वीडियोस में सुन लिया ये वर्ड, मिथ्यात्व आश्रव। अव्रत आश्रव, देखो व्रत मतलब कोई भी, जैसे हम सामायिक किए तो व्रत हुआ ना, 1 घंटा का त्याग किए व्रत हुआ। व्रत का अपोजिट क्या होता है, अव्रत। मतलब अव्रत से हमको पाप लगा ना। फिर उसके बाद प्रमाद, मतलब आलस करना। जैसे कि मैंने ये वर्ड पहले भी आपको बताया, कौन से बोल में याद करो, आप याद करके लास्ट में मेरे जो बताना। ओके। प्रमाद मतलब आलस करना, कि मम्मी ने बोला सामायिक कर लो, आज ज्ञानशाला करने का मन नहीं है आपका, लेकिन मम्मी ने मोटिवेट किया, फिर भी आपने किया, आलस कर गए ना, तो ये आपको दोष लग गया, पाप लग गया। प्रमाद, आपने आलस कर लिया। कषाय, क्रोध आना, मान, माया, लोभ, जो ये होते हैं ना, जो गलत वाली थॉट्स होती है, फीलिंग्स होती है, ये सारी कसाई में आएगी। ठीक है। उससे भी हमको पाप लगता है। अब देखो आप सोच रहे होंगे, मैम तो अभी बोली थी पाप और पुण्य दोनों होता है इसमें, अभी तक पाप ही बताया है। वेट, अभी पुण्य भी बताऊंगी। देखो उसके बाद है योग आश्रव। योग मतलब कोई भी प्रवृत्ति करना, उससे जो भी बंद हो, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, वो योग में आएगा। तो अच्छा काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वो क्या हुआ, वो भी योग हुआ। और गलत काम करोगे, गलत रिजल्ट आएगा, वो भी योग हुआ ना। तो योग आश्रव में दोनों आते हैं। ठीक है। पुण्य भी होगा और पाप भी होगा। फिर उसके बाद देखो पाप में आपने क्या पढ़ा था, उसी के 5 पार्ट इसमें आ गए। प्राणातिपात, खाली वर्ड क्या होगा, लास्ट में आश्रव लग जाएगा, क्योंकि ये आश्रव का भेद है ना, इसलिए आश्रव लग जाएगा। प्राणातिपात आश्रव, नृष्यावाद आश्रव, अध्यतादान आश्रव, मैथुन आश्रव, परिग्रह आश्रव, सेम। फिर उसके बाद 5 इंद्रियाँ आपने पढ़ी थी ना, उसमें भी देखो श्रोतेंद्रिय, इंद्रियों के नाम सेम आएंगे। श्रोतेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। क्या वर्ड ऐड होगा, श्रोतेंद्रिय प्रवृत्ति आश्रव। प्रवृत्ति मतलब करना, कुछ भी काम करना आश्रव होता है ना। श्रोतेंद्रिय प्रवृत्ति आश्रव, चक्षुइंद्रिय प्रवृत्ति आश्रव, घ्राणेन्द्रिय प्रवृत्ति, रसनेन्द्रिय प्रवृत्ति, स्पर्शनेन्द्रिय प्रवृत्ति, हो गया। फिर उसके बाद मनोबल प्राण, याद है ना, किसमें बोलो, योग या उपयोग, किस में बोले थे, योग में। मनोबल, वचन बल, काय बल पढ़ा था ना, तो उसी में देखो मन प्रवृत्ति आश्रव, प्रवृत्ति लगाना है यहाँ पे, मन प्रवृत्ति, वचन प्रवृत्ति, काय प्रवृत्ति, हो गया। फिर उसके बाद 2 नए याद करने हैं। देखो भंडोपकरण रखने में यत्न करना आश्रव, मतलब जैसे होता है ना कुछ भी सामान रखने में, जैसे किसी ने आपसे मांगा, कोई बुक मांगी, तो आप
तो आप बेड पे बैठे हो, आपने ऐसे फेंक के थ्रो करके दे दी, ऐसे नहीं देना चाहिए। ऐसे करने से दोष लगता है, तो इससे भी पाप लगता है। तो कोई भी चीज़ हो एकदम सावधानी से, अच्छे से, धीरे से रखनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सूचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन आश्रव, मतलब कोई भी प्रवृत्ति से या कोई भी एक्टिविटी से थोड़ा सा भी पाप लगे, एकदम मतलब होता है ना 0.1%, उतना भी नहीं लगना चाहिए। वो भी लगता है तो वो आश्रव है, मतलब थोड़ा सा भी, किंचित उसके लिए वर्ड आया हुआ है, किंचित पाप भी लग सकता है हमको हमारी प्रवृत्ति से, वैसा काम, ठीक है। तो ये सारे आश्रव है। तो आश्रव का डेफिनेशन होता है जो तत्व ज्ञान की भाषा में, वो है कर्म आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जैसे कि हमारे घर का गेट खुला है तो कोई भी आ सकता है ना, वैसे ही हमारी आत्मा का, हमारी प्रवृत्ति का द्वार खुला है तो कोई भी प्रवृत्ति हम कर सकते हैं। लेकिन आपने सोगन कर लिया, अभी समाई कर ली, तो हर प्रवृत्ति नहीं होगी ना, सिर्फ अच्छी प्रवृत्ति होगी। और अगर आपने समाई नहीं की तो उस वक्त आप झगड़ा भी कर सकते हो, स्लैंग भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, तो वो बुरी प्रवृत्ति होगी, तो आपको क्या होगा, पाप लग जाएगा, वैसे ही। और उसके बाद है, आश्रव के बाद है संवर। संवर के भी कितने प्रकार, 20, आश्रव के 20 और संवर के भी 20। आप ना ऐसे देखो, ये जो दो वर्ड है ना, ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। इसके पहले भी जो आपने पढ़े थे ना, जीव अजीव एक दूसरे का अपोजिट, पुण्य पाप अपोजिट, आश्रव का अपोजिट संवर, सब अपोजिट है इसमें, है ना। देखो संवर, अभी संवर जो अपने इसमें आश्रव में पढ़ा उसका ठीक अपोजिट होता है संवर में। देखो सम्यक्त संवर, खाली ये थोड़ा सा अलग है, सम्यक्त संवर। सम्यक्त क्या होता है, देव गुरु धर्म पे आस्था होना। देव कौन है, हमारे अनंत भगवान महावीर स्वामी, गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी, और धर्म जैन धर्म, तेरा पंथ। तो इस पे आस्था होना सम्यक्त होता है। तो फर्स्ट क्या हुआ, सम्यक्त संवर। दूसरा है, देखो ऊपर था अव्रत, नीचे व्रत, ऊपर था प्रमाद, नीचे अप्रमाद, ऊपर था कषाय, नीचे अकषाय, ऊपर था योग, नीचे अयोग। अपोजिट बना, इजी लर्न करना। फिर उसके बाद बाकी वर्ड भी है ना, वो भी वैसे ही है, लेकिन एक एक वर्ड चेंज हुआ। देखो प्राणातिपात, मृष्यावाद, अद्धतादान, मैथुन, परिग्रह। यहाँ पे लगेगा विरमण, मतलब रोकना, इन सबको रोकना। आप ऐसे समझ सकते हो इसको, प्राणातिपात विरमण आश्रव, मृष्यावाद विरमण, अद्धतादान विरमण, अब्रह्मचर्य विरमण और परिग्रह विरमण, ठीक है, ऊपर वाले के अपोजिट। फिर उसके बाद है इंद्रियां, सेम आ गई। अभी वहाँ पे ऊपर आपने पढ़ रहा था ना श्रोतेंद्रिय प्रवृत्ति, यहाँ पे आ जाएगा श्रोतेंद्रिय निग्रह। सब में निग्रह वर्ड ऐड करना है। श्रोतेंद्रिय निग्रह, चक्षुन्द्रिय निग्रह, घ्राणेन्द्रिय निग्रह, रसनेन्द्रिय निग्रह, स्पर्शनेन्द्रिय निग्रह, हो गया। फिर उसके बाद मन प्रवृत्ति, वचन प्रवृत्ति ऊपर पढ़ा था ना, मन प्रवृत्ति, वचन प्रवृत्ति, काय प्रवृत्ति। यहाँ पे आप पढ़ोगे मनोनिग्रह, वचन निग्रह, काय निग्रह, हो गया। फिर ऊपर जो वर्ड नए सेंटेंस आपने याद किए थे, भंडोपकरण रखने में यत्ना करना आश्रम, यहाँ पे न करना, और सूचि कुशाग्र मात्र सेवन न करना, हो गया। एक आप करोगे तो दूसरा आराम से हो जाएगा, लेकिन आपको समझ के पढ़ना होगा। ये टेक्निकल है, देखो लॉजिक है, लॉजिक से आप पढ़ोगे ना, एक दूसरे का एकदम अपोजिट है। एक को आप अच्छे से कर लो तो दूसरा आपको हो जाएगा ना। तो कोशिश करना थोड़ा सा कूल होके, और जब भी ये लर्न करने के लिए बैठो, पहले 5 बार महाप्राण ध्वनि करना, लंबा लंबा श्वास लोगे, एकदम फोकस हो जाओगे, और उसके बाद करना, तो आप फटाफट लर्न कर सकते हो, राइट। ओके, जय जिनेंद्र, थैंक यू। एनी डाउट आस्क मी एनी टाइम।